कहानी की शुरुआत होती है इस साइबेरिया के कैंप में, जहां सैकड़ों जर्मन लोगों को बंदी बना कर रखा गया था। हालांकि वहां सरकशा के लिए कोई गार्ड्स नहीं थे, पर फिर भी कोई यहां से भागने की जुर्रत नहीं करता था। असल में अगर कोई भाग भी निकला तो वो आर्टिकल सर्कल की हड्डियां जुमा देने वाली ठंड में कुछ दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। पर वहां एक सिपाही था जो किसी भी तरह से छूटकर अपनी बेटी के पास वापस लौटना चाहता था। उसका नाम था कलीमनस फारिल, और एक दिनों से भागने का मौका मिल ही गया। रात को वो चुपके से कोयले की गाड़ी में चढ़ गया, और जब गाड़ी चली तो वो सितारों से भरा आसमान देखकर बेहद खुश हुआ। और अचानक गाड़ी बीच में ही रुक गई और कलीमिनटस ने चुपके से बाहर निकल कर देखा, पर तभी एक सोवियत सिपाही ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर एक सुअर में कैद कर दी गया। ऊपर से जोरदार बरसात शुरू हो गई, पर इसके बावजूद भी कलूनस पूरे 3 दिन तक बना खाए पिए वहीं डटा रहा। इसके बाद जेल के वार्डर ने उसे रहा करके कहा कि तुम्हारे साथ ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार जब कलीमन सुरंग में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके साथ ही बहुत गुस्से में थे, और वो हाथों में हथियार लिए इसका इंतजार कर रहे थे। असल में कलीमन्स के भागने की वजह से उन सभी को 3 दिन तक भूखा रखा गया था। तभी अचानक इन्होंने कलीमन्स पर हमला कर दी और इसे कुत्तों की तरह पीटा। बुरी तरह जख्मी होने की वजह से इसे कैंप के डॉक्टर के पास ले जाया गया। वो डॉक्टर भी यहाँ बंदी था, और वो कलीमन्स की भागने की हिम्मत देखकर काफी पराजित हुआ। तब ने डॉक्टर से मदद मांगते हुए कहा कि वो एक बार फिर से यहाँ से भागना चाहता है। डॉक्टर ने उसे समझाया कि आर्टिकल सर्कल से भागना नामुमकिन है। आज तक जिसने भी भागने की कोशिश की वो सभी मारे गए। पर डॉक्टर ने उसे एक राज बताया कि जो लोग यहाँ से नहीं वो भी अनंत में मारे ही जाएंगे। असल में वहाँ मौजूद सारे कैदी रोज लेड नाम की मेटल की खानों में खुदाई करते हैं, और लेड धीरे धीरे हवा से उनके शरीर में जा रही है, जिस वजह से आज नहीं तो कल इन सब का मरना तय है। उसी लिए डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि इसे भागकर अपनी किस्मत आजमा ही लेनी चाहिए। फिर डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े और जूते निकाले और कलीमन्स को बताया कि रेलवे लाइंस पर जगह जगह पर खाना छुपा कर रखा गया है। ऊपर से उसने कलामुनस को एक बंदूक भी दी। असल में डॉक्टर ने ये सारी तैयारियां खुद भागने के लिए की थीं, मगर 1 महीने पहले चला कि उसे कैंसर है, और अगर वो भाग भी गया तो 1 महीने से ज्यादा जीने वाला नहीं है। किया है। डॉक्टर ने कलीमिनस को अपना लंच बॉक्स देकर कहा कि अगर तुम सफल हो जाओ तो मेरे परिवार को मेरी मौत की खबर दे देना। इसके बाद कलमहनस रात को एक बार फिर से भाग निकला। अगली सुबह वार्डन को खबर मिली कि कलमहनस भाग गया है, तो वो डॉक्टर से पूछताछ करने आया, मगर तब तक डॉक्टर अपनी जान कुर्बान कर चुका था। इधर कलीमन्स पूरे जोश के साथ बर्फ और तेज हवा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। इधर वार्डन ने कलीमन्स को ढूंढने के लिए कई फौजियों को ढूंढा, लेकिन कई दिन तक ढूंढने के बाद भी इन्हें कलीमन्स का कोई सुराग नहीं मिला। सबको लगा कि वो बर्फ में जमकर मर गया होगा, पर वार्डन को यकीन था कि वो जिंदा है, इसलिए उसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। भागने के 9 दिन बाद कलीमन्स को अचानक अपने पीछे स्लेज भागता हुआ दिखाई दिया। मोनस भी भागने लगा, पर जल्द ही सुलझ इस तक पहुंच गया और कलीमन्स को रोंदता हुआ निकल गया। अचानक कलामुनस की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो तो एकदम ठीक ठाक था। असल में ये पूरी घटना इसके मन का वहम थी। उसके चारों ओर सफेद बर्फ की चादर थी और खाना भी खत्म हो चुका था। इसका दिल डूबने लगा और उसने भगवान से कोई चमत्कार करने को कहा, पर आर्टिकल सर्कल में दूर दूर तक बर्फ के सिवा और कुछ नहीं था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, उसी लिए वो कुछ दिन तक जैसे पैसे आगे बढ़ता रहा। आखिरकार इसके शरीर ने जवाब दे दिया और वो भूख की वजह से बेहोश हो गया। कुछ समय बाद इसकी आंख खुली
और उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी इसकी नजर एक पड़ी और इसकी आंखें चमक उठी। इसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और कांपते हाथों से सील पर गोलियां चला दी, पर बदकिस्मती से इसका एक भी निशाना नहीं लगा। सील भागने लगी तो कलीमिनटस के पीछे दौड़ाओ, पर अचानक वो बर्फीले पानी में घुस गई। खैर, उसने ज्यादा न सोचते हुए गोली चलाई और आखिरकार सील को मारने में कामयाब रहा। खाना खाने के बाद उसने अपने पैरों पर पट्टियां बांध ली ताकि ठंड से उसे थोड़ी राहत मिले। थोड़े आराम के बाद क्लीमेंस फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। अपने अकेलेपन और इतने लंबे सफर में इसका दिमागी संतुलन आसानी से बिगड़ सकता था, उसीलिए वो लगातार खुद से बातचीत करता रहा। साथ ही वो थोड़ा चलने के बाद कॉम्पस से अपनी दशा देखता था ताकि वो यहाँ गुम ना हो जाए। उसी तरह कई दिन चलने के बाद उसे बर्फ के बैजों बीच एक पेड़ दिखाई दिया। इसे देखकर क्लीमेंस खुशी से पागल हो गया और भागकर उसने पीठ को गले लगा लिया। असल में इस पेड़ का मतलब था कि 2 महीने तक लगातार चलने के बाद आखिरकार वो आर्कटिक सर्कल से बाहर आ गया था। दूसरी ओर जेल के वार्डन ने अब भी हार नहीं मानी और 500 किलोमीटर के एरिया की तलाशी लेने का हुक्म दिया। इधर क्लीमेंस जंगल तक पहुंच गया था और अचानक वहां बर्फीला तूफान शुरू हो गया। ये तूफान इतना भयानक था कि बड़े बड़े पीठ भी अक्खर कर गिर गए थे। जैसे ही क्लीमेंस उठा तो अचानक एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से सुमजान और मटन नाम के जो आदमी जो वहां सोने की खोज में आए थे, इन्होंने क्लीमेंस की जान बचाई और फिर वो 3 आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे मौसम ठीक होने लगा और इन तीनों ने जोगाड़ से किश्ती बनाकर नदी पार करने का फैसला किया। तीनों ने एक दूसरे को अपने जीवन की कहानियां सुनाई, पर कुछ ही देर में नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो गया, जिससे क्लीमेंस और मटन किश्ती को संभाल नहीं पाए। अचानक सुमजान का बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में गिर पड़ा। सुमजान डूबने ही वाला था कि क्लीमेंस ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में डुबकी लगा दी। काफी मुश्किलों के बाद वो सुमजान को किनारे तक ले ही आया। इधर मटन इन्हें बीच में ही छोड़ कर अकेला ही आगे बढ़ गया। जब वो अपनी झुंपड़ी में पहुंचा तो उसने सोचा कि सुमजान तो नदी में मर ही गया होगा, उसीलिए उसने सुमजान का सोना और बाकी कीमती चीजें, लेकिन फिर कुछ ही पलों में सुमजान और क्लीमेंस भी वहां पहुंचे। मैडम के धोखे से सुमजान को बहुत गुस्सा आया, उसीलिए उसने गोली चलाकर मटन की जान ले ली। इसके बाद सुमजान और क्लीमेंस ने अपना सामान बांधा और एक बार फिर से सफर पर निकल पड़े। खैर, जल्द ही सर्दी का मौसम शुरू हो गया और आगे बढ़ना और भी मुश्किल। तब क्लीमेंस ने इस सुमजान का बैग लेकर उसका बोझ कम करने की कोशिश की, मगर आगाह कि क्लीमेंस इसका सोना चराना चाहता है, इसलिए उसने अपने बैग से एक क्लीमेंस पर हमला कर दिया। इस वजह से क्लीमेंस बेहोश हो गया और जब इसकी आंख खुली तो इसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। क्लीमेंस एक पेड़ पर चढ़ने लगा, पर भूखे भैरय इसकी पैनट से इसे नीचे खींच रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद वो छोटा सा पीठ ही नीचे गिर गया और अब क्लीमेंस की मौत इसके सामने खड़ी थी। तभी अचानक गोलियां चलने की जोरदार आवाज आई, जिसमें भैरय मारे गए। असल में इस इलाके के चरवाहों ने क्लीमेंस की जान बचाई थी। वो क्लीमेंस को उठाकर अपने गांव में ले गए, जहां कई चरवाहों ने इसका इलाज किया। उनकी मदद से क्लीमेंस का शरीर जल्द ही एकदम ठीक हो गया और इतने समय बाद लोगों से मिलने पर इसे बहुत खुशी हो रही थी। कई चरवाहों से उसकी दोस्ती हो गई, पर जल्द ही जेल के वार्डन का भेजा हुआ नोटिस वहां भी पहुंच गया, जिसके मुताबिक जो भी क्लीमेंस को पनाह देगा वो जान से हाथ धो बैठेगा। ये मजबूरा क्लीमेंस को वहां से निकलना पड़ा। जाने से पहले चरवाह ने इसे काफी सारा खाना और एक शिकारी कुत्ता तोहफे में दिया। अब घर लूटने के इस सफर में इसका एक साथी भी था, उसीलिए क्लीमेंस को अकेला महसूस नहीं हुआ। उसी तरह वो दोनों लगभग 1 साल
तक आगे बढ़ते रहे। एक दिन वो एक लकड़ी की मुल्क के पास पहुंचे जहां कलमहनस का कुत्ता खाने की खोज में भागा, पर कुछ कर्मचारियों ने उसे भगा दिया। तब आगे आया तो कर्मचारियों ने उसे पहचान लिया और फिर मिल के मालिक ने इसे खाना खिलाया। इसके बाद इन्होंने क्लीमेंट्स को जर्मनी की ट्रेन पर बैठा दिया। अब वो जल्द ही घर पहुंचने वाला था, इसलिए क्लीमेंट्स के चेहरे पर बड़ी कान थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि मुल्क के मालिक ने उसकी खबर पुलिस को दे दी थी और जेल वारदन अपने सिपाहियों के साथ ट्रेन स्टेशन पर इसका इंतजार कर रहा था। खुशकिस्मती से एक क्लीमेंट्स ने पहले ही सिपाहियों को स्टेशन पर देख लिया, उसी लिए वो मौका देखकर भाग निकला, मगर फिर कुछ ही पलों में जेल के वारदन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब कलामुनस की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, पर अचानक कलामुनस की शिकारी कुत्ते ने वारदन पर हमला कर के इसे बुरी तरह काट लिया। अपने कुत्ते की वफादारी की बदौलत कलीमनस को भागने का एक और मौका मिल गया, पर तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि वारदन ने इसके कुत्ते को मार दिया है। मगर कलीमनस इसकी मौत का शौक भी नहीं मीना पाया और लगातार भागता रहा। मौका देखकर वो एक पल पर चढ़ाओ और नीचे से गुजर रही ट्रेन पर कदम गया। आज एक बार फिर से वो बाल बाल बच निकला था। के बाद वो लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। उसी तरह काफी समय भी था और साल 1952 आ गया, जब कलीमिनटस के पास ना तो पैसे की फूटी कौड़ी थी और ना ही खाने को दाना। वो एक मेले में घूम रहा था जहां इसकी नजर लजीज खाने पर पड़ी, मगर दुकानदार ने इसे धत्कार कर भगा दिया। चलते चलते वो पेनककस के ठेले पर आया जहां दो लड़कियों ने इसका स्वागत किया, मगर इसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो खुद ही निराश होकर आगे बढ़ गया। मगर नेक दिन लड़की को इस पर तरस आ गया और उसने पनककके का एक टुकड़ा तोड़कर एक बच्चे के हाथ कलीमंस को दिया। पहले तो कलीमंस हिचकिचाए, पर फिर इसने पेन केक लेकर खा ही लिया। खैर टिप भी है कि यहूदी आदमी ने सब कुछ देख लिया। इधर कलामनस चलते चलते एक चर्च में पहुंचा और उसने हाथ जोड़ कर भगवान से प्रार्थना की। वो यहूदी आदमी भी इसके पीछे पीछे यहां तक पहुंचा, पर उसने कम्युनिटस को पुलिस के हवाले नहीं किया। असल में वो भी कुछ समय पहले एक बार परिजनर रह चुका था, उसी लिए वो कलीवनस की हालत समझ सकता था। वो कलामुनस को अपने घर ले आया, जहां कलीमंस निहात होकर अपने पुराने रूप में वापस आ गया। यहूदी आदमी ने उसे एक पासपोर्ट और कुछ कागज भी दिए, जिससे कलीमनुनस का दिल भर आया। आखिरकार पासपोर्ट लेकर कलमहनस शोयद सरहद के पार पहुंच गया और फिर थोड़ी पूछताछ के बाद जाने दिया गया। कलीवनस को इतनी खुशी हुई कि उसे जानबूझकर अपनी हंसी रोकनी पड़ी। आखिरकार अब वो आज़ाद हो ही गया था, मगर जैसे ही वो स्वांपल के बीच पहुंचा तो इसके चेहरे पर चमचमाती रोशनी आई और तभी उसके सामने जेल का वार्डन आ गया। इसे देखकर कलीमनस के होश उड़ गए और उसने पीछे मुड़कर देखा कि वो अभी सोवियत जमीन पर ही था, जिसका मतलब ये था कि वारदन अब भी इसे गिरफ्तार कर सकता है। अब कलामनस का दिल डूब गया, क्योंकि इसकी इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद अब आज़ाद होने की चाहत मिट्टी में मिल रही थी। पर अचानक उसने देखा कि वारदन इसके रास्ते से हट गया। कलीमंस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, मगर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। असल में कलमहनस की जिंदा रहने की और 7 साल का दर्दनाक सफर तय करके यहाँ तक पहुँचने के जज्बे ने वारदन का दिल जीत लिया था। उसी लिए वारदन ने कलीवनस को जाने दिया, मगर एक फौजी होने के नाते वो जीत गया था कि वाक़ा आज अगर वो चाहता तो कलीमनस को गिरफ्तार करके इसका खेल खत्म कर सकता था। आखिरकार कलीमिनट सरहद पार करके अपने घर पहुंच गया, जहां उसकी पत्नी और बेटी चर्च के लिए निकल रहे थे। कलीमंस भी उनके पीछे पीछे गया और चर्च में उसकी बेटी ने इसे पहचान लिया और फिर वो दौड़ कर अपने पता से लपट गई।